Hello बच्चों, let's see this question. What happens when D-glucose is treated with HI? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। तो जो की कॉन्सेप्ट है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो बहुत ही सिंपल है। वो तो ये है कि आपको डी ग्लूकोज का HI के साथ रिएक्शन आना चाहिए बस। और डी ग्लूकोज का अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप HI के साथ उसका बहुत ही अच्छे से रिएक्शन करा सकते हैं। और ये भी पता होना चाहिए कि HI डायरेक्टली डी ग्लूकोज के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। उसके लिए आपके पास रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस भी जरूरी है। तो डी ग्लूकोज का रिएक्शन है बेसिकली इसका की कॉन्सेप्ट। सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस रिएक्शन विल बी रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज with HI एंड HI जो है वो सिंपली रिएक्ट नहीं करता डी ग्लूकोज के साथ। तो यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट क्या होना चाहिए, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। अब देखो HI और रेड फॉस्फोरस मिलके क्या करते हैं। तो HI और रेड फॉस्फोरस जो होते हैं आप उनको इस तरह से समझ सकते हैं कि वो एक तरह के रिड्यूसिंग एजेंट है। और बेटर वे में ये कहने का है कि वो जो है वो OH जो होगा ना आपके पास ग्लूकोज में, इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जो OH होगा या एल्डिहाइड वाला ऑक्सीजन होगा उसको वो रिमूव कर देता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो चलिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले हम, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो होता है इस तरीके का, CHO, CH2OH, OH, H, OH, H। यहाँ पे इस तरफ OH होगा और इस तरफ H होगा और यहाँ पे फिर से OH इस तरफ और H इस तरफ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर डी ग्लूकोज या फिर डी प्लस ग्लूकोज अगर आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, जहां पे प्लस जो है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि जब डी ग्लूकोज पीपीएल के प्रेजेंस में पास कराएंगे, पीपीएल को पास कराएंगे डी ग्लूकोज के प्रेजेंस में, तो पीपीएल पे उसका कैसा इंपैक्ट होगा। अब इस रिएक्शन में हमें पता है कि HI दिया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो देखो यहां पर से क्या होता है ना, सिंपल सीधी सी इक्वेशन होती है और ये सिंपल सीधा सा रिएक्शन है। यहाँ पर OH हटेगा और जहां जहां पे OH है ना वहां पे H लगा देना है। और ये एल्डिहाइड के लिए क्या करेगा, एल्डिहाइड को पहले ये अल्कोहल में रिड्यूस करेगा और फिर अल्कोहल को डायरेक्ट ये रिड्यूस कर देगा सिंपल अल्केन में। तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर हमें पूरे रिडक्शन के बाद हर जगह से OH हटाना है और H लगाना है। अब आप देखो अगर आप हर जगह से OH हटा के H लगाओगे तो फाइनली ऊपर वाला जो है CHO पहले रिड्यूस होगा अल्कोहल में और वहां पे फिर OH हट के H लगेगा। तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा CH3। ये हो गया आपका CH3। उसके बाद यहाँ पर OH हट के H लगेगा तो ये हो गया CH2। फिर सेम चीज नीचे वाले जितने भी कार्बन है उन सब के लिए होगा, सब में OH हटता जाएगा और वहां पे H लगता जाएगा और फाइनली यहाँ का भी OH हट के यहाँ पर ये हो जाएगा। अब आप देखो ये स्ट्रक्चर भले ही आपको सीधा सा बन गया बट ये स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर N-हेक्सेन। तो द फाइनल प्रोडक्ट which will be obtained on the reaction of D-glucose with HI in presence of red phosphorus is N-hexane. I hope you understood it well. All the best.